और अब बात उत्तर प्रदेश की खबरों की कर लेते हैं। और लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्क रोड पर सिविल अस्पताल में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी स्मृतियों को याद किया है। सीएम योगी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को खत्म करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपने को साकार किया है। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा का माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर मुखर्जी के राष्ट्रवादी विचारों और बलिदानों को याद करते हुए उनके योगदान को देश के लिए प्रेरणादायक बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का जो प्रण डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लिया था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अनुच्छेद को समाप्त कर पूरा किया। भारत माता के महान सपूत, महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी राजनेता, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की आज 125वीं पावन जयंती है। इस अवसर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पावन स्मृतियों को नमन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार और प्रदेशवासियों की ओर से वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ सर्किल हाउस पहुंचे। यहां पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा है और यह भी बताया कि 2027 का चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य मेरठ सर्किट हाउस पहुंचे और मीडिया से बातचीत की। उन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ साथ विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। कहा कि सपा समेत विपक्षी दलों के पास फिलहाल कोई मुद्दा नहीं है। यही कारण है कि वह कांवड़ यात्रा को लेकर के घटिया बयानबाजी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा लोगों की आस्था का सागर है। कांवड़ यात्रा बहुत प्रसिद्ध यात्रा है, बहुत बड़ी आस्था का सागर बढ़ता है। और जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे कांवड़ यात्रा हो, चाहे प्रयागराज कुंभ हो, चाहे अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद वहाँ दर्शन के लिए लोगों को जाना हो, चाहे बाबा विश्वनाथ जी का धाम काशी का हो, जो भी धार्मिक मेले हुए, धार्मिक जो परंपरागत होते रहे, बहुत मुस्लिम त्यौहार भी बहुत शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। लेकिन समाजवादी पार्टी और उससे जुड़े हुए नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं, जो मुद्दा विहीन होते हैं, इस प्रकार की हरकत करते हैं। उनकी हरकत का जवाब देने के लिए समाज तैयार है और समाज एकजुट रहे, यात्रा सकुशल होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि भाजपा सुशासन, विकास, सभी की सुरक्षा के मद्देनजर पर 2027 का चुनाव लड़ेगी। इस चुनाव में हम 2017 के परिणाम को दोहराएंगे। देश भर में भाजपा का जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इसके उदाहरण हैं। अब बिहार में भी भाजपा जेडीयू के शीर्ष नेता नीतीश कुमार के साथ बहुमत प्राप्त करने वाली है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आप सब जानते हैं हरियाणा का विधानसभा चुनाव अक्टूबर में, और अक्टूबर 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार वहां प्रचंड बहुमत से सरकार। उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव, वहां पर भी हमारी तीसरी बार, अगर जब से हमारा शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा था, जो तीसरी बार हमारी सरकार बनी, प्रचंड बहुमत, यानी महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी। 2025 का प्रारंभ है, दिल्ली प्रदेश का चुनाव हुआ और 26 वर्ष बाद वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी बिहार चुनाव होने जा रहे हैं, हम लोग बहुत बड़े बहुमत से वहाँ एनडीए
श्री नीतीश कुमार जी की अगुवाई जीतने जा रहा है। 2027 में हम बता चुके हैं कि हम 2017 उत्तर प्रदेश में दोहराएंगे और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा जो बड़ी बड़ी आगपूर्ण बातें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उनका अहंकार चकनाचूर होगा। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह की माता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद मेरठ सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात कर रहे थे। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं वाराणसी में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कम्युनिस्ट नेता और पूर्व विधायक उदल की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की है। इसी के साथ साथ भूपेश बघेल ने पूर्व विधायक उदल की पुण्यतिथि पर उनको याद भी किया है। इस दौरान क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। वाराणसी में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल, कम्युनिस्ट नेता और पूर्व विधायक उदल की पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि उदल जी की 20वीं पुण्यतिथि थी। वो 9 बार इस जगह से विधायक रहे और अपने विचारों और जनता के प्रति हमेशा सजग रहे। हमेशा गरीबों और किसानों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। वो सबको प्रेरणा देते हैं। ऐसे व्यक्ति की पुण्यतिथि में मुझे आमंत्रित किया गया और उसके संघर्षों की गाथा पुस्तक का विमोचन किया गया। आज स्वर्गीय उदल जी की 20वीं पुण्यतिथि। 9 बार इस क्षेत्र से विधायक रहे, 57 से लेकर 96 तक, और अपने विचारों के प्रति, क्षेत्र की जनता के प्रति हमेशा सजग रहे। हमेशा गरीब गुरबा की लड़ाई लड़ते रहे, किसानों के हक की लड़ाई लड़ते रहे और बहुत ही सहज, सरल और मिलनसार व्यक्तित्व रहे, जो हम सबको प्रेरणा देती है, जो राजनीति में है कि 9 बार विधायक रहना कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति के आज पुण्यतिथि में मुझे आमंत्रित किया गया और उसके संघर्षों की गाथा, उसके पुस्तक के विमोचन भी किया गया। बता दें कि उदल कम्युनिस्ट पार्टी के लोकप्रिय नेता थे। उन्होंने बनारस की कोलअसला विधानसभा सीट से 9 बार चुनाव जीतकर कीर्तिमान बनाया था। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में देर रात मुठभेड़ देखने को मिली है। इस मुठभेड़ में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 2 शातिर बदमाशों को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लंगड़ा के तहत बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच में देर रात मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में हत्या के प्रयास के मामले में वांछित 2 शातिर बदमाशों को घायल हालात में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके पास से अवैध हथियार, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर के अंतर्गत आने वाली थाना लिंक रोड पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए बदमाशों के नाम अश्विनी उर्फ दिलावर और अमित यादव हैं। अश्विनी बुलंदशहर का रहने वाला है, जबकि अमित यादव गाजियाबाद के शाहपुर बबहेटा का निवासी है। जानकारी के अनुसार ये मामला 18 जून 2025 में हुई एक घटना से जुड़ा हुआ है। उस दिन रामप्रस्था कॉलोनी निवासी अमित किशोर जैन पर जानलेवा हमला हुआ था। इस मामले की जांच में पुलिस को पता चला है कि हमले के पीछे यही दोनों बदमाश थे। जांच के बाद पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि जब अमित यादव को पकड़ने के लिए कौशाम्बी बस अड्डे के पास दबिश दी गई थी, तो उसने अचानक एक पुलिसकर्मी की सर्विस रिवॉल्वर छीन ली और पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में वह गोली लगने से घायल हो गया। वहीं अश्विनी और दिलावर ब्रिज बिहार रेलवे फाटक के पास छिपा हुआ था। उसने भी पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में वह भी घायल हो गया। थाना लिंक रोड पर 18/6/2025 को वादी मुकदमा अमित किशोर जैन निवासी रामप्रस्था कॉलोनी द्वारा एक मुकदमा अपराध संख्या 205/25 धारा 61, 109, 3/5 व 232 पंजीकृत कराया गया था। इसकी विवेचनात्मक कार्रवाई के क्रम में कुछ अभियुक्तगणों के नाम प्रकाश में आए, जिनमें से एक का नाम अश्विनी उर्फ दिलावर है, जो निवासी थाना कोतवाली जनपद बुलंदशहर का रहने वाला है। दूसरा अभियुक्तगण अमित यादव, जो निवासी भमेटा थाना बेलसिटी गाजियाबाद का रहने वाला है।
दोनों अभियुक्त गणों से पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इन्होंने घटना में एक मोटरसाइकिल व कीपैड वाले मोबाइल फ़ोन का भी प्रयोग किया गया था और इन्होंने मिल करके योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया। साथ ही मुठभेड़ के बाद दोनों बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके पास से एक अवैध तमंचा, एक खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक अमित यादव के खिलाफ गाजियाबाद के थाना कविनगर में 2 और नोएडा के थाना बादलपुर में एक मामला पहले से दर्ज है। अश्विनी के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई जा रही है। फिलहाल दोनों के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सूर्य समाचार के लिए गाजियाबाद से सतीश कुमार की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ।